वेलकम बैक टू माय चैनल अदनान अस्कर। सो आज के हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई हैव पुट द कमेंट, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देयर, ठीक है। तो आप वहां पे आप यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट, ओके। सो जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं था to solve the complex numbers, but when we are solving the multiplication and division of the complex numbers, so we have to follow the formulas as well. Without formula भी हम उनको कर सकते हैं और हम formulas के साथ भी कर सकते हैं। Suppose कि हमारे पास दो complex numbers हैं a b and c d there, and we have to multiply these both. अगर हमें multiplication करनी है तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। We will multiply ac and bd and we will put the subtraction between them. ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट, ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये हमें फार्मूला याद रखना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा रियल पार्ट होता है इन मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा बराबर होता है ac माइनस bd के, और जो मल्टीप्लिकेशन का इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारा बराबर होता है ad प्लस bc के। अब समझ में, अगर हम कोई एक एग्जांपल यहाँ पे कर रहे हैं, सपोज कि अगर हमारे पास है 4 माइनस 5 एंड देन वी हैव 5 माइनस 4, ठीक है। यू कैन यूज द पेंसिल टू गिव द इनिशियल अपॉन दीस नंबर्स, लाइक दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। अच्छा, फार्मूले को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग और डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दीस एग्जांपल्स, तो फार्मूले को आप हर प्रॉब्लम के साथ लिखें। 3-4 दफा जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि a comma b multiplied by c comma d is always equal to ac minus bd and ad plus bc, ठीक है। हमने लिखा फार्मूला। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इनको इनिशियल्स दे दिए तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फार्मूले में इसको पुट करवाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 × 5। फिर हम देंगे फार्मूले का माइनस और देन हम मल्टीप्लाई करवाएंगे b और d को, ठीक है। तो ये है -5 और ये -4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में -5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय -4। ये हमारा हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के लिए हम देंगे यहाँ पे कॉमा, और अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सपोज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग a विद d, ठीक है, 4 विद दिस -4, हमने यहाँ लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। फिर हम देते हैं फार्मूले की प्लस, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी में फार्मूले में प्लस आता है, हमने वो दिया। देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई b एंड c। नाउ b इज -5 एंड c इज +5। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बस। 4 × 5 becomes 20, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, और ये हमारी बाहर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। एंड 5 × 4 इज 20 हो जाएगा। देन कॉमन 4 × -4 इज -16, एंड देन अगेन प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस, एंड 5 × 5 इज 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 20 माइनस का और ये 20 प्लस का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 0, यानी कि हमारा जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है वो हमारा 0 है, बाकी बचा इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को हम करवा देंगे a, तो मेरा आंसर आ जाएगा 41, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे आयता फॉर्म में, सिंस इट हैज द 0 रियल पार्ट, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि -41 आयता इज द आंसर, ठीक है। ये था हमारा एक मेथड कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एक और मेथड होता है, अगर हम फार्मूला भूल जाए, सपोज कि कोई टेस्ट है हमारी या पेपर है, अगर हम फार्मूला भूल जाते हैं तो हम इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। हम डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास सेम नंबर हम ले रहे हैं फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है। हम पहले इसको करते हैं ओपन यानी कि आयता फॉर्म में इसको ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आयता फॉर्म में इसको चेंज करें। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 - 5 आयता, एंड इसका हम लिखेंगे 5 - 4 आएगा। देन आफ्टरवर्ड्स जो हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम पहले नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन हम सेकंड नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। 4 × 5 इज 20, 4 × -4 आयता इज -16 आयता, देन माइनस एंड प्लस माइनस, 5 × 5 इज 25 iota, and minus becomes plus, and 5 × 4 is 20, and iota into iota becomes iota square। यानी कि पहले हमने इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, देन हमने इस -5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया।
याद रखें जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये सैंपल्स भी हमेशा इसके साथ जाती हैं, जो कि सैंपल्स कोएफिशिएंट में होती हैं, ठीक है। 4 के आगे कोई भी 7 नहीं है, इट मींस कि इट इज पॉजिटिव। अब हम इसको सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बस। ये हम लिखेंगे यहाँ पे 20 -16 आयोटा एंड -25 आयोटा becomes -41 आयोटा। दिस इज 20 आयोटा स्क्वायर मतलब होता है हमारा -1, ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1, ठीक है। हम इसको और सॉल्व करेंगे। इधर हमारा 20 -41 आयोटा प्लस एंड माइनस बिकम्स -20, ये -20 और ये प्लस में भी हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारा आंसर आएगा -41 आयोटा। सो यू कैन सी अगर हमने इसको डायरेक्ट मेथड से किया by using the old technique of the multiplication, the answer was same as when we solved it by using the formula। वहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो सेम आया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द टू नंबर्स टुगेदर, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं कि अगर हम इनको डिवीजन करवाते हैं तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और एक मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस एक्सरसाइज में हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर लर्निंग द डिवीजन, ठीक है। Okay, I'm just changing the topic there. Okay, division of complex numbers, ठीक है। जब भी अगर हमारे पास ये नंबर्स हो a, b और बीच में हमारे पास डिवाइड हो और हमें इन दोनों को डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं फार्मूला। वो ये होता है फार्मूला कि हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं a को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ, देन हम देते हैं प्लस और हम मल्टीप्लाई करवाते हैं b और c को। देन हम जो है लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे ac प्लस bd को, और देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन ad माइनस bc, ठीक है। ad माइनस bc हम लिखते हैं, बल्कि bc माइनस ad लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हो गए, ये हमारा है रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। लेकिन हम इनकी डिवीजन में जो हमारा सेकंड नंबर पार्ट होता है ये वाला, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, इसके हम स्क्वायर्स भी यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब ये हमें फार्मूला याद करना है। अगर फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो आई विल टेल यू द अदर वे एज वेल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जब इनको डिवाइड करवा रहे हैं तो हमारा जो रियल पार्ट है वो हमारा है ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर एंड d स्क्वायर, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है डिवीजन में वो हमारा होता है bc माइनस ad एंड डिवाइडेड बाय c स्क्वायर एंड d स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द डिवीजन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, वेरी सिंपल वन, कि 4 माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले आप इनको इनिशियल्स दे दें, एज आई टोल्ड यू दिस इज a b c एंड d। हमारे पास फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, भले आप इनको अलग अलग सॉल्व करें या आप डायरेक्टली भी इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इनको डायरेक्टली सॉल्व करें बिकॉज ऑफ लेस टाइम। पहले हमारे पास मल्टीप्लाई है a एंड c, तो हम यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 टाइम 2 बिकम्स, चलो यहाँ पे लिखें, ठीक है। हम फिर यहाँ पे दिया हमने प्लस, और ये 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि b और d आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। फिर हमने d कॉमा, इन द नेक्स्ट स्टेप हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं b और c को, इट मींस कि ये 5 और ये 2 आपस में होंगे मल्टीप्लाई। फिर हम देते हैं फार्मूले की माइनस, देन हम मल्टीप्लाई करवाते हैं a और d को, तो a है हमारा 4 और d है हमारा -3, ठीक है। अच्छा, इनके डिवाइड हम क्या करवाते हैं, इन दोनों के स्क्वायर्स को हम ऐड करवाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे 2 स्क्वायर प्लस और -3 होल स्क्वायर। इसके डिवीजन में भी हम ये सेम नंबर पुट करवा लेते हैं, ठीक है। हमने ब्रैकेट की ओवर, अब बस सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 टाइम 2 बिकम्स 8 प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस, 5 टाइम 3 बिकम्स 15, the square of 2 is 4 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 is 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइम 2 is 10, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस एंड 4 टाइम 3 is 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे सेम वैल्यूज आएंगे 4 प्लस 9। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे। जब हमने माइनस करवाया तो हमारा आएगा -7/13, और यहाँ पे हमारा आएगा 22/13। ये हो गया हमारा आंसर डिवीजन का।
ठीक है। अब ये तो था कि जब हमने फार्मूले से हल किया, अगर हम इसको ओपन करके डिवाइड कर रहे हैं जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, यानी आल्टा फॉर्म में चेंज करके दें, तो ये हमारा सेम नंबर है 4,5 डिवाइडेड बाय 2,-3। अगर हम इसको आल्टा फॉर्म में ओपन करके लिखें तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। यहाँ हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि भाई 4 + 5 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये जो डिवीजन है हमने इसको चेंज किया इस फ्रैक्शनल वाली डिवीजन में चेंज। अब याद रखें जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल वाला वैल्यू आए या इमेजिनरी नंबर आता है तो हम इसको करते हैं रेशनलाइज। ठीक है, हमेशा रेशनलाइज होता है कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट हम सीख के आए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में भी सीखेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे रेशनलाइज, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसकी निशानी चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं। हम यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + 3 आएगा और उसी से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इनको आमने सामने कैंसिल नहीं करवाते बल्कि स्ट्रेट पाथ्स में हॉरिजॉन्टली हम इनको करवाते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। लेट्स बिगिन। 4 × 2 becomes 8, 4 × 3 is 12 iota, 5 × 2 is 10 iota and 5 × 3 is 15 iota square। नीचे हमारे पास ये जो है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले की शेप बताया है कि पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर और दोनों में जो है डिफरेंस ऑफ साइन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × 2 is 4, then minus plus minus 3 × 3 is 9 and iota and iota स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको करेंगे सॉल्व थोड़ा सा। देखें 8 marker is ended 8 12 iota and 10 iota becomes 22 iota। ये हमारा +15 है, iota स्क्वायर की वजह से ये हमारा हो जाएगा -15। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे कि iota स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और ये हमारा है -9 और iota स्क्वायर की जगह देंगे हम -1। अब क्योंकि मार्कर इज एंडेड तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, बाकी बचे ये 8 एंड -15, 8 में से 15 गए तो हमारा आंसर आएगा -7 प्लस 22 आएगा। डिवाइड में हमारा आएगा 13, तो हम इस रियल नंबर को 13 अलग देते हैं और इमेजिनरी नंबर को 13 अलग देते हैं। एक ही डिवीजन में हम इनको साथ नहीं लिखते, क्योंकि जो हमारा आंसर है उसमें हमें रियल नंबर और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना होता है। अब अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में चेंज करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -7/13 एंड 22/13। अगर हम इसको मैच करेंगे इस फार्मूला वाले के साथ तो ये हमारा आंसर है सेम। हालांकि जो फार्मूले वाला मेथड है, अगर हमें फार्मूला याद है तो इट इज वेरी इजी, यू कैन सी कि ये सिर्फ 2-3 स्टेप्स में हमारा हल हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें भी हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आ जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक प्रॉब्लम है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।